तो हमारे साथ हैं पुबरती के सरपंच जी इरपा किस्टैया जी। जी पुबरती इलाका का पूर्व में जो माओवादी संगठन की माओवादी कैडर्स रहा, माडवी हिडमा, बारसेदेवा, इन सब कैडर्स की नाम से पुबरती के एक प्रकार का अलग पहचान बन गई थे। तो पहले का और अभी का थोड़ा अंतर है सर। पहले थोड़ा नक्सली के चक्कर में कुछ नहीं था। जब यहाँ कैंप आया तब से रोड बना है, रोड बनने के बाद हॉस्पिटल आया है। पहले तो पैदल 2-3 दिन चल के जाना पड़ता था सर गाड़ी के पास। उनका चक्कर में बहुत हमारे अंदर गांव से बच्चे लोग भी नहीं पढ़ाई किए, पढ़ने वाले भी छोड़ दिए। पहले तो वहाँ घुसने हिम्मत नहीं होता था। अच्छा, जब आपकी मैडम सरपंच थी जी तब वो आप लोग गाँव जा पाते थे या नहीं जा पाते? जाती थी सर, कि उनको कुछ नहीं करते थे, ऐसे पूछते थे, बुलाते थे भी, लेकिन मैं नहीं जाता था। जीती, मैं जनपद जीता हूँ, दोनों पद में जीते। उसके बाद मेरा भाई चिमली पेंटा सुरपनगुड़ा में मार दिए नक्सली लोगों का नाम से जुड़ूम बना के, पूरा बर्बाद हो गया था। कौन मना करता था? नक्सली लोग क्या कहते थे? सरकार का योजना नहीं लाना है। आ रहे हैं पुआरती वाला, कम से कम कैंप में आके बात करके जाने से उसका तो जान बचेगा नहीं बचेगा, उसका वो खुद ही वो नहीं। मतलब कैंप में अगर कोई आ गया तो उसको मुखबिरी का नाम से मार देते थे। लोग चाहते थे कि नक्सलवाद खत्म हो या डरते थे? अब डर के मारे रहना है बोल के बोलते थे सर। अब खाना पानी और ये गांव वाले करते थे, फिर पुलिस लोगों को पकड़ने से फिर नक्सली का नाम से जेल भी गए बहुत लोग। जो अभी वो लोग सिलेंडर हो गए, फायदा वो लोग मार रहे हैं, अब ये लोग पालतू जेल गए। हिडमा के एनकाउंटर के बाद गांव वालों को क्या लगा कि अब ठीक हुआ, कम से कम समस्या दूर हुई? कई जवान मर गए हैं, उनका घर वाले भी तो सोचेंगे ना सर। नक्सलवाद के दौरान आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि कभी ये दिन भी आएगा? जिंदगी में नहीं सोचे थे सर हम लोग नक्सली खत्म हो जाएंगे बोल के, लेकिन अचानक खत्म हो गए। अब सुकून से रह रहे हैं सर गांव में, बिंदास खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उस समय कहाँ सर गाने आपके साथ ना बगल वालों के साथ बात करने नहीं होता था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तो हमारे साथ हैं पुबरती के सरपंच जी इरपा किस्टैया जी। जी और इनको जो है हम लोग गांव में तो ये मिले नहीं, क्योंकि ये कुछ काम से बाहर गए थे, तो ये हमको जगरगुंडा में मिल गए हैं। तो अब इनसे ही कुछ आगे की बात कर लेते हैं कि पुबरती में डेवलपमेंट वास्तव में हो रहा है और कितना हो रहा है, अगर हो रहा है तो इरपा जी ये बताइए कि पुबरती में विकास की स्थिति क्या है? पूरा विस्तार से बताइएगा। सरकार कुछ कर रही है तो क्या कर रही है? तो पहले का और अभी का थोड़ा अंतर है सर। पहले थोड़ा नक्सली के चक्कर में कुछ नहीं था। अभी जैसा कैंप गया, कैंप जाते रोड बन गया, PDS बन गया और सामुदायिक भवन सब हो रहा है। हॉस्पिटल का भी उस समय वो मंत्री आया था, घोषणा करके गया है बनेगा कि 80 करोड़ का कुछ 80 लाख का कि 80 करोड़ का बोल के चले गए। बनेगा धीरे धीरे, अब थोड़ा बहुत बन रहा है। करंट पहुंच गया, PDS भवन पहुंच गया। पहले तो वहाँ घुसने हिम्मत नहीं होता था, ऐसा जगह भी फोर्स, अब कैंप के पुलिस लोग गए तो तब सब हो रहा है। अच्छा, पहले परेशानियाँ क्या क्या थी हमको पहले वो उसको बताइए, फिर वो दूर हुई, कितनी दूर हुई वो बताइएगा। सर पहले तो बहुत परेशानी था सर, ऐसे नक्सली लोगों का चक्कर में जो राशन लेने नहीं आते थे, एक बार मना करते थे, गांव घूमने नहीं जाते थे, और इधर से कोई अधिकारी जाने नहीं होता था, जाने से पकड़ लेते थे, किस कारण से आए सब जानकारी पूछते थे। इसलिए डर के मारे मैं भी नहीं जाता था। पहले टारगेट में था, नहीं जाता था। जैसा कैंप गया तब से आना जाना करता हूँ, जाता हूँ वहाँ, एक आध दिन रुकता हूँ। लेकिन पहले जैसा कैंप नहीं गया उस समय नहीं जाता था। अच्छा, आप कितने साल से वहाँ सरपंच हैं? मैं अभी, पहले हमारे मैडम थी सरपंच, 5 साल हो गया। अभी मेरा रनिंग में 1 साल चल रहा है। अभी तो मैं जैसा चुनाव जीता हूँ उससे पहले 2 साल हो रहा है कैंप जाके, तब से मैं घूमता हूँ, आना जाना करता हूँ। अच्छा, जब आपकी मैडम सरपंच थी जी तब वो आप लोग गाँव जा पाते थे या नहीं जा पाते? जाती थी सर, सचिव के साथ जाती थी। उनको कुछ नहीं करते थे, ऐसे पूछते थे, बुलाते थे भी, लेकिन मैं नहीं जाता था। बस कारण वही मेरा भाई एक सिलेंडर हो गया, नक्सली में था,
उसका चक्कर में फिर हम लोगों को भी टारगेट में डाल दिए, पुलिस का संपर्क में है बोल के। फिर उसके बाद मैं जैसा हमारे मैडम सरपंच जीती, मैं जनपद जीता हूँ, दोनों पद में जीते। उसके बाद मेरा भाई चिमली पेंटा सुरपनगुड़ा में मार दिए। उसके बाद मेरे को भी टारगेट डाल दिए कि पुलिस का आदमी है बोल के। तब से मैं आना जाना बंद कर दिया था। ऐसा बंद करने के बाद कम से कम मैं 2 साल 3 साल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर चुनाव पहुंचा, उसके बाद फिर रनिंग हुए। उस समय से तब तक कैंप भी गया। तब से आना जाना, गांव वालों से बात करना, मीटिंग वूटिंग करना चलता था। अच्छा, पहले लोगों के राशन कार्ड बने थे या जो अब तो शायद पट्टे अट्टे भी दे रही है सरकार? जी, पट्टा भी दे दी। वो सुन लीजिए कि जैसे मान लीजिए पहले क्या अब क्या क्या मिल गया है? पट्टे मिले, राशन कार्ड बना या नहीं बना, जो कुछ भी होता है? जी, राशन कार्ड मिल गया सर। राशन कार्ड बना, आधा जन का, बहुत जन का शिविर बना के आधार कार्ड बना और वोटर कार्ड भी बना और बैंक खाता भी मिला बहुत जन को। आधा, कम से कम ज़्यादा नहीं, वही 20% 10% बचे अभी पुआरती में। सब तो हो गया है। अभी पट्टा भी सर्वे किए, 80 पट्टा भी बांटे हैं हमारे ये अपना बीजेपी सरकार जाके आते ही बराबर। और अच्छा ही चल रहा है। और 5 साल और बीतेगा और होगा ना काम। अभी तुरंत जल्दी, उतना जल्दी तो नहीं होगा, धीरे धीरे एक एक काम होते जा रहा है। अच्छा, ये बदलाव कब से आया? ये बदलाव सर जैसा कैंप गया तब से, उससे पहले कुछ नहीं था। कैंप कब आया? कैंप 2 साल हो रहा है सर, 2-3 साल चल रहा है तब से। और राशन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, जो भी स्मार्ट कार्ड, पेंशन का जैसा फॉर्म भरना, ऐसा टाइप का। पहले तो मना करते थे, कुछ सरकार का योजना नहीं सही बोलते थे, काली तेंदुपत्ता को तोड़ते थे। उसके बाद कुछ तो योजना नहीं लेते थे। अभी सब ले रहे हैं। कौन मना करता था? अभी नक्सली लोग क्या कहते थे? सरकार का योजना नहीं लाना है बोल के मना करते थे। अब कितने लोग अब तो 80% आप बता रहे हैं कि लोग ले ही रहे हैं, बाकी लोग भी लाइन में लगे हैं। नहीं, 80 लोग मतलब वही आधार कार्ड, वही 10% कुछ बचे हैं आधार कार्ड बनाने। 80% के आसपास बन गया आधार कार्ड, राशन कार्ड। उनका क्या अभी वोटर कार्ड मांग रहे हैं ना सर आधार कार्ड बनाने में, इसलिए वोटर कार्ड बन जाएगा तो उनको भी आधार कार्ड बन जाएगा। उसके बाद खाता भी खोल लेंगे और उसके बाद राशन कार्ड भी बन जाएगा धीरे धीरे। अभी भी अब नया सूची में कल देखें 150 आवास का भी सूची आया है, वो भी बन जाएगा। और नक्सली सिलेंडर हो गए, उनका भी कितना 8 जन का आवास भी आया, अभी तक स्टार्ट नहीं किए। ऐसा नक्सली का नाम से भी थोड़ा योजना भी मिल रहा है। अब बहुत लोग सिलेंडर भी हो गए, उनको भी मिलेगा। सरकार तो छोड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत लाभ तो देगा ही होगा। उनका चक्कर में थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन लाभ उन्हीं को मिल रहा है बस। अच्छा, अगर हम ये कहें कि पहले ज़्यादा बेहतर था कि अभी बेहतर था? अभी बेहतर है सर, अभी एकदम अभी ठीक है। गांव आना जाना, सग्गा घूमना, जो अपने जैसा अधिकारी लोगों से बात करना। अब पहले तो ऐसा आ रहे हैं पुआरती वाला, कम से कम कैंप में आके बात करके जाने से उसका तो जान बचेगा नहीं बचेगा, उसका वो खुद ही वो नहीं था मार देते थे ऐसा। मतलब कैंप में अगर कोई आ गया तो उसको मुखबिरी का नाम से मार देते थे। जाके अपना गांव में क्या बोल, गांव के बारे में क्या बोल दिया, किसी का बारे में कुछ बोल दिया टाइप का मार देते थे। जगरगुंडा में कम आते हैं, हमारे पुआरती, टेकलगुड़ा, तुमलपाड़ वाले सबसे ज़्यादा पुआरती में आते हैं इलाज कराने। ज़्यादा सीरियस रहेगा तो कोई वो CRP वाले एम्बुलेंस में कुछ जुगाड़ करके भेज देते हैं सुकमा या जगरगुंडा, नहीं तो फोन कर देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब नक्सलवाद उधर था जी तो लोग चाहते थे कि नक्सलवाद खत्म हो या डरते थे? अब डर के मारे रहना है बोल के बोलते थे सर। अब कौन चाहता है कि खत्म हो जाए बोल के। अच्छा, उस दौरान जब तक नक्सलवाद रहा तब तक जिंदगी आसान थी कि अब आसान है? अब आसान है। पहले का ज़िंदगी थोड़ा एकदम कठिन था। कोई चिंटरी सेंतरी रहना था, हैं, उनको बचाने के लिए गांव वाले ही सपोर्ट रहना था, खाना पानी। और ये गांव वाले करते थे, फिर पुलिस लोगों को पकड़ने से फिर नक्सली का नाम से जेल भी गए बहुत लोग किए वो लोग। लेकिन गांव वाले बहुत लोग मेरा पंचायत में अभी भी जेल में हैं नक्सली का नाम से। किए नहीं है लेकिन नाम के लिए चले गए हैं ऐसा। अब जो अभी वो लोग सिलेंडर हो गए, अब फायदा वो लोग मार रहे हैं। अब ये लोग फालतू जेल गए नक्सली का नाम से,
क्योंकि खाना दिए, सब्जी और कुछ राशन पानी जमा करके दिए, ऐसे वाले लोग अब जेल गए हैं। असली वाले नक्सली लोग कहाँ, अभी हथियार पकड़ के सलेंडर हो रहे हैं, उनका नाम से गांव वाले जेल रहे हैं। अब वो लोग मन मना अभी उनका रिवार्ड से अब ज़िंदगी उनका लाइफ बन रहा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना सर। उनका नाम से क्या है, जेलें भी है, मार भी खाए, जेल भी जा रहे हैं, ऐसा हो गया। अब थोड़ा ठीक है सर, अब नक्सली लोग ख़त्म हो रहे हैं तो गांव वाले भी, कहीं सगा हो, कहीं शादी हो, कहीं बस्ती सिटी जगह। हमारे गांव में वो फुआरती में बस ही नहीं चलता था, साइकिल मन भी नहीं मिलता था, साइकिल मन से नहीं घूमते थे। अभी ऐसा जगह है बस चल रहा है, बोलने से कम बड़ी बात, अच्छा ही किए। और क्या बदलाव आप देखते हो कि अब बहुत बदलाव तो आ गया, आ जाएगा धीरे धीरे। और अब हॉस्पिटल एक होना है हमको वहाँ पुआरती में, एक स्कूल होना है, हॉस्टल। अब करंट तो पहुँच गया है, बिजली और राशन पहुँच गया, पानी वो भी एकदम थोड़ा बहुत चल रहा है। और वही होता है ना सर, और उससे ज़्यादा थोड़ा अब रोड मन भी, थोड़ा गली रोड मन बनना है, उसके बाद सब हो जाएगा। हमको क्या रोड चाहिए, आवास घर मन चाहिए और बिजली पानी, उसी का सुविधा में बस। अच्छा, मैं जो हिडमा का एनकाउंटर के बाद जी गांव वालों को क्या लगा कि अब ठीक हुआ, कम से कम समस्या दूर हुई, अब डेवलपमेंट आएगा, ऐसा कुछ? गांव वालों का बोलने से, गांव का आदमी है ना सर, वो लोग तो रहने से ठीक था बोल के उनका मन में है होगा, लेकिन अभी उतना जन कोई जवान लोग भी, कई जवान मर गए हैं, उनका घर वाले भी तो सोचेंगे ना सर। फिर हमारे घर वाले मर गए, हमारे फैमिली मर गए बोल के, वो मरने से ठीक है बोल के हम लोग, वो लोग सोचेंगे, लेकिन हम लोग तो हमारे गांव का आदमी रहने से अच्छा रहता बोल के हम भी सोचते हैं, बस ऐसा रहता है। आपके सोच में अलग रहता है, मेरा सोच में अलग रहता है, एक दो सब जन का एक ही सोच में नहीं रहता है ना सर, ऐसा। उसको तो अपन बता नहीं सकते हैं गांव वाले कैसा सोच रहे हैं, कि हम कैसा सोच रहे हैं, अब पुलिस वाले कैसा सोच रहे हैं, उनके फैमिली कैसा सोच रहे हैं। कहीं फैमिली से नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हो गया, दो प्रकार का हुआ। अच्छा, जब नक्सलवाद था तब आप लोगों ने कभी ये कल्पना की थी कि ऐसा भी होगा, कि इतना बदल जाएगा, हमको जो राशन लेने 25-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इधर ही हो जाएगा, बाजार हमको 40 किलोमीटर 2-3 दिन लग जाते थे, जैसा बता रहे हैं। तो सवाल हमारा ये है कि आप नक्सलवाद के दौरान आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि कभी ये दिन भी आएगा? जिंदगी में नहीं सोचे थे सर हम लोग नक्सली खत्म हो जाएंगे बोल के, लेकिन अचानक खत्म हो गए। मैं नहीं खत्म हो जाएंगे बोल के मैं खोंटा में घर बनाया, अच्छा वाला घर बनाया। अब सोच रहा हूँ हवा में ही खत्म हो गए। अब यहाँ घर बनाना बोले से उतना पैसा कहाँ से मिलेगा, अब सोच रहा हूँ कम से कम 3-4 साल का खेती करके घर बना लिया वहाँ पर। कोई घर यहाँ बना लेता, उस समय नक्सली लोग भी बोल देते, कोई सरपंच सचिव जो भी हो, अधिकारी कर्मचारी, अपने अपने गांव में बनाओ, आप लोग कुछ नहीं करेंगे बोलने से हम लोग अपने गांव में बना लेते हैं। अब वो अपन जैसा कुर्सी उठा के ले जाएंगे, ऐसा टाइप का घर तो उठा के ला नहीं पाएंगे, ऐसा टाइप का बना लिए। अब सोच रहे हैं कि उस समय काय के लिए बनाया, थोड़ा 2-3 साल और वेट करता तो अब गांव में बना के रहता सुकून से बोल के मैं सोचता। अब सुकून से रह रहा हूँ सर, गांव में जाते हैं, सो जाते हैं। पहले कहाँ जगरगुंडा से बाहर नहीं निकालते थे हम लोग। मैं यहाँ जगरगुंडा जैसा सरपंच बना उस समय हमारे पत्नी था, जगरगुंडा आने से पूरा चारों तरफ मोर समन था। सुबह 10 बजे 8 बजे गेट मन खोलते थे, सभी बाहर जाते थे, यहाँ बाथरूम मन भी नहीं था ऐसा टाइप का। यहाँ से फिर जाते थे हम लोग। अभी तो गांव जाके हम मस्त सुकून से सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या सही होता है। जगरगुंडा वाले भी तो बोलते हैं, यहाँ यहीं तक आते थे हम लोग, गांव नहीं जाते थे। बाजार के दिन आते थे, पहले शनिवार को आके बाजार के दिन थोड़ा गांव वालों को कोई जिसका डर नहीं रहता है, लेडीज लोग आके बाजार सामान लेने आते थे, उनसे मिल के जाते थे हम लोग। अब तो गांव जा रहे हैं, बिंदास जाके सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। इसे अच्छा, और कुछ जानकारी जो हम नहीं पूछ पाए हो, आप बताना चाहते हो? क्या जानकारी सर, वही सब अब उनका बारे में बोलने से तो बहुत तो डेवलप हो गया है, और ख़त्म हो जाएंगे, और गांव में और सरकार डेवलप करेगा तो और अच्छा रहेगा। हमारे गांव में भी अभी तक करंट नहीं पहुंचा, एक राशन यहीं से ले रहे हैं जगरगुंडा से, अब हो जाएगा धीरे धीरे। कल भी परसों मीटिंग में कलेक्टर साहब भी बोले हैं रोड बन जाएगा, बिजली पहुंच जाएगा बोले हैं,
गए थे हम लोग मीटिंग में, थोड़ा बात भी किए हैं, तो हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन एकदम उठपट हम अपन भी सरकार को बोल नहीं सकते ना सर, तुरंत जैसा शादी करे ऐसा बच्चे हो जाए टाइप का नहीं हो सकता है ना, धीरे धीरे काम तो चलेगा ही, इतना भी अपन वो नहीं कि बोल नहीं सकते। लेकिन आसान हो गया है नक्सली का, अब ज़िंदगी भी ठीक है। इसे बोल रहे हैं अब पढ़ने वाले बच्चे लोग उनका चक्कर में बहुत हमारे अंदर गांव से बच्चे लोग भी नहीं पढ़ाई किए, पढ़ने वाले भी छोड़ दिए, जाके ज़्यादा पढ़ने से भी मना करते थे, उनका पक्ष ले जाते थे, उनका चक्कर में हमारे अंदर गांव से थोड़ा कमजोर हो गए। अभी वाले बच्चे लोग सब स्कूल में है, 2 साल से वो पूरा स्कूल मन चल रहा है, पहले कहाँ स्कूल चलता था सर, उनका नाम से बंद हो गया, नक्सली लोगों का नाम से जुड़म बना के पूरा बर्बाद हो गया था। अभी ठीक है, अभी और 2 साल के बाद पता चलेगा कैसा रहेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है। अभी भी तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि बिंदास खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उस समय कहाँ सर गाने, आपके साथ ना बगल वालों के साथ बात करने नहीं होता था, ऐसा टाइप का होता था। तो इतनी दहशत क्यों थी? अरे अब उनका कंट्रोल में था ना सर, ऐसा था। आप अपना पूरा नाम और कहाँ के सरपंच है एक बार बता दीजिए। मैं सिमली पेंटा का सरपंच हूँ सर। मेरा अतिरिक्त गांव आता है पुआरती, टेकलगुड़ा, तुमलपाड़, जोनागुड़ा, पंचायत गांव सिमली पेंटा। मेरा नाम इरफा किस्टे है। तो ये थे जो है पुबर्ती के सरपंच, और अब जो बदलाव हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं उसको उन्होंने बड़ी बेहतर तरीके से बताया। हम कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं, वास्तव में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है। मेरा नाम बारसीर माँ, मैं पुआरती गाँव में रहने वाला हूँ। 2 साल पहले पुबर्ती में क्या था और अब क्या है? 2 साल पहले पुआरती में रोड नहीं था, स्कूल नहीं था, अभी रोड हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, स्कूल है, सब है। पहले जब रोड और आंगनबाड़ी में था तो कहाँ जाते थे? नहीं जाते सर, यहाँ से पढ़ने के लिए जाना है तो दोरना पार दिया तो सुकमा जाना पड़ता, पैदल चल के जाना। कितने किलोमीटर पैदल चल के जाते थे? यहाँ से 30-35 किलोमीटर जाना पड़ता। स्कूल जाने के लिए 30-35 किलोमीटर चलना पड़ता? जी, पैदल जाके वहाँ से गाड़ी बैठ के जाते। और राशन के लिए कैसे करते थे? राशन के लिए पैदल जाके उधर से किसी दूसरे गाड़ी उड़ी में लोडिंग करके लाते हैं। अब पहले से स्थिति ठीक है या क्या लगता है आपको? अभी पहले जैसे स्थिति उससे बेहतर है सर। अभी आप यहाँ क्या कराते हैं? मैं यहाँ अभी पढ़ाता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके साथ? मेरे पास 37 है, अभी उपस्थित 13 बच्चे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ स्कूल नहीं होता फिर ये बच्चे कहाँ जाते पढ़ने? ये स्कूल CRPF और से नहीं खुलता तो यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते। CRPF और से स्कूल खोल देने से यहाँ बच्चे स्कूल आते हैं। पहले स्कूल तो नहीं था, अनपढ़ ही रह जाते हैं सर। स्कूल ही नहीं तो कहाँ जाएंगे वो लोग, तो अनपढ़ ही रहते हैं। अच्छा, सड़क पहले थी क्या? नहीं, सड़क के बारे में बताओ, पहले कैसे जाते थे, कितने दिन लगते थे, पूरी कहानी बताओ। पहले तो पैदल 2-3 दिन चल के जाना पड़ता था सर गाड़ी के पास। अभी तो यही बस आता है, बस बैठ के जाते हैं। अभी रोड हो गया, पहले तो रोड नहीं था, कुछ नहीं था, पगडंडी रास्ता ही चलना पड़ता था। तो कितने किलोमीटर चलते थे और कितने दिन लगते थे? तो 30-35 किलोमीटर चलते थे सर, 2 दिन लगते थे। 30-35 किलोमीटर में कहाँ जाते थे? ये चिंतलनाथ। जी, चिंतलनाथ। अब जो है अब कितनी देर में पहुँच जाते हैं? अभी 1-आधा घंटा में पहुँच जाते हैं। तो पहले हॉस्पिटल नहीं था, जब यहाँ कैंप आया तब से रोड बना है। रोड बनने के बाद हॉस्पिटल आया है, वहाँ इलाज उलाज अच्छा चल रहा है। पहले दूर पड़ता था, उधर जा रहे थे, आर सुकमा, धुरनापाल बहुत दूर था। उधर जाते जाते बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी पास में आया, स्कूल नहीं था, अभी स्कूल भी बन गया, रोड अच्छा बना है और बस भी चल रहा है। अभी पहले ऐसा नहीं चल रहा था, पहले ना कहीं जाने की भी बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी तो गांव में आया है, अच्छा सुविधा हो रहा है। अच्छा, ये बदलाव कितने साल में हुआ? ये तो 2 साल हो गए सर। अभी तो ये ज़्यादा नहीं, 2 साल हो गए ये बदलाव हो के। पहले तो बहुत मुश्किल हो रहा था, अभी 2 साल हो गया बदलाव हो के,
बच्चे लोग पढ़ने के लिए भी अभी स्कूल भी आया, अच्छा है। पूर्ववर्ती इलाका का पूर्व में जो माओवादी संगठन की हिंसात्मक गतिविधि कारण से और उस इलाका में जो माओवादी कैडर्स रहा, माडवी हिडमा, बारसेदेवा, इन सब कैडर्स की नाम से पूर्ववर्ती के एक प्रकार का अलग पहचान बन गए थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति में पूर्ववर्ती का जो आइडेंटिटी है सकारात्मक रूप से चेंज होते जा रहा है। अभी पूर्ववर्ती तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, उधर मूलभूत सुविधा का काफ़ी कुछ अभी सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने को मिल रहा है। ग्राम उस क्षेत्र में भी, जनता में भी एक लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास बढ़ते जा रहा है। अभी पंचायत सिस्टम में काफ़ी अच्छी तरीके से अभी संचालन होना शुरू हो गई है और मूलभूत सुविधा से क्षेत्र के बच्चे बुजुर्ग सबका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए पूर्ववर्ती की पहचान अभी काफ़ी एक पॉजिटिव रूप में चेंज हो गई है और उधर का भी जितना भी क्षेत्र के जनता की जो अपेक्षा है उसी के अनुरूप प्रशासन शासन के माध्यम से लगातार काम भी कर रहा है। और आने वाले समय में जो पूर्ववर्ती जैसा ऐसा अंदरूनी इलाके में काफ़ी गांव है जो मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए भी ये रास्ता खुल गई है। और संपूर्ण बस्तर का साथ साथ इस टाइप का जो गांव है जहां पर पूर्व में नक्सल की गतिविधि ज़्यादा परिचित है या कैडर्स का जो उनका नेटिव विलेज होने के कारण से उनका एक प्रकार का आइडेंटिटी बन गए थे, वो सब आने वाले समय में अच्छी तरीके से बदल जाएगा और पूरा बस्तर के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव आइडेंटिटी हमको देखने के लिए मिलेगा। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा